हाँ तो भाई, वो जो देख रहे थे ना वो मैं अकेले में करता हूँ। सो आई कांट डू दैट थिंग। मतलब गाना प्ले कर दिया हो गया, एंड कोई भी स्टेप चल रहा है, मतलब स्टेप स्टेप क्या होता है भाई, ये तो कुछ होता नहीं। पूरे घर में अकेले हैं हम, तो नाच रहे हैं पूरे घर में, एकदम म्यूजिक चल रहा है। भाड़ में जाए स्टेप, भाड़ में जाए कोरियोग्राफी। ओके, ये क्यों होता है जरूरी? जब पढ़ लो ज़्यादा या फिर बहुत कम पढ़ो और इस बात से तुम्हें गिल्ट हो कि इतना कम पढ़े, अब प्रेशर आता है, प्रेशर आता है तो नाच लिया करो अकेले में। अगर डांस आता है तब सबके सामने नाचो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरे तरफ डांस नहीं आता, पोपट बन सकता है, तो मत मत किया करो। एक जोक अभी बनाए थे, अभी एक आया था, बोला बास्केटबॉल में उसका भाई का पैर टूट गया। मैंने बोला फुटबॉल में, तो बोला नहीं बास्केटबॉल। बोले भाई बास्केटबॉल फुटबॉल एक ही होता है ना? कहता है नहीं, दोनों अलग होता है, बास्केटबॉल को ऐसे करते हैं, फुटबॉल को ऐसे करते हैं। तो आई सेड दोनों तो बकमिंस्टर फ्लोरिन की तरह होता है ना। नहीं पढ़े हो कार्बन, कोई बात नहीं, डरा रहे थे थोड़ा। ओके, थोड़ा डरना चाहिए। ओके, कार्बन में नहीं पूछ रहा है बकमिंस्टर फ्लोरिन, तो टेंशन नहीं लेना है। साइंस का प्रिपरेशन कैसे करो वो पता है तुम्हें? पता है एनसीईआरटी मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है पूरे साइंस का। एनसीईआरटी मैंने हर एक, तीनों जो होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। और मेरे को पता है कि जो एनसीईआरटी पढ़ लेगा ना, पता है एनसीईआरटी मस्त आदमी है। एनसीईआरटी इतना घटिया किस्म का आदमी है ना, अगर ये आदमी होता तब कैसा। कहता है कि मतलब कोई भी चीज़ है, ओके, कोई भी चीज़ जो तुमने 9 में पढ़ा था, ओके, लाइक, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कहेगा दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9, तो अभी हम 10 में बात नहीं करेंगे उसका। ओके, तो मतलब जो 9 में नहीं पढ़ा है उसके लिए क्या होता है भाई साहब, बड़ा कष्टदायक। और इसका एक अच्छा भी है कि तुमको सोचवाएगा। कहेगा हैव यू एवर थॉट, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट विल हैपन इफ दिस हैपन। ओके, और एसएसटी में तो एक मस्त था जोक, ओके, था कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर गुड, मतलब साइंस है बट ठीक है, थोड़ा रिलेट करो। कि उसमें था क्वेश्चन कि पूछ रहा था हमसे कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। ओके, फिर अगला लाइन कहता है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस इज नॉट वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब थोड़ा फनी भी है, थोड़ा मतलब बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करता है। ओके, पहले सोचवाएगा, पहले इट गिव्स यू टाइम। इसके टैक्स देखोगे, इट गिव्स यू टाइम टू थिंक कि भाई क्या है, सच क्या है, तुमने सोचा है क्या? तुमने सोचा है कि जिंक का लेयर जब ब्रेक रहता है तब भी गैल्वेनाइजेशन जो होता है, जिंक का लेयर ब्रेक भी हो जाता है तब भी वो प्रोटेक्ट ही रहता है, जो स्टील और एक सेकेंड, एक सेकेंड, यस, स्टील और आयरन का जो आर्टिकल रहता है वो सेफ रहता है, अगर जिंक का लेयर ब्रेक भी कर जाए तो। पूछेगा पहले ऐसा क्यों होता है, सोचा है? अब नहीं सोचा है तुमने, तो वही क्वेश्चन में फिर सर से पूछ के देख लोगे। लेकिन सोचा है कि हाँ भाई जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अंदर में आयरन है, हवा आएगा, बोलेगा जिंक मैं जा रहा हूँ लोहे से रिएक्ट करने। ओके, तो फिर जिंक बोलेगा अबे जब हम ज़्यादा रिएक्टिव हैं लोहा से, तो हमसे रिएक्ट कर लो ना भाई, लोहा अंदर में है, हम ऊपर में कोटिंग है, हमसे रिएक्ट करके बना लो जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड बन जाएगा तो भैया भर जाएगा ना खांचा, खांचा बोले तो स्पेस। ओके, अब स्पेस भर गया तो आयरन हो गया, ढक गया आयरन, आयरन मतलब समझ लो उसका शादी हो गया, वो ढक गया। अब ढक गया तो भाई वो कैसे कोरोजन हो जाएगा। तो ऐसे बात है भाई। और एक मेरे को बहुत दिक्कत होता है मिसल, भाई साहब पूछो मत। मैं आज क्लास नहीं ले रहा, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ कि अ, कैसे कोई टॉपिक होता है जो थोड़ा पेचीदा होता है भाई। मिसल, मिसल मेरे को समझने में बहुत टाइम लगा। फिर मैंने अपने मन में एक कहानी बनाई, भाई महाभारत में चलते हैं। महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया था, ठीक है। अभिमन्यु है ऑयल पार्टिकल, और उसको चक्रव्यूह में जो फंसा रही है, जो सेना है जो फंसा रही है उस ऑयल के पार्टिकल को, वो है मिसल। जो पूरा का पूरा चक्रव्यूह है वो पूरा मिसल है।
और उसमें जो पार्टिकल भाग ले रहे हैं वो है सोप के या फिर डिटर्जेंट के। चारों बगल से घेर लेते हैं, तो चारों बगल से घेर लेते हैं, बेचारा ऑयल का पार्टिकल पुच्चुक सा बीच में रहता है बड़ा, और पुच्छी से डालते हैं, क्योंकि पुच्छी जो होता है उनका हाइड्रोफिलिक होता है, सॉरी, अरे कंफ्यूजन होता है, फिर हाइड्रोफोबिक होता है। क्योंकि देखो हाइड्रोफोबिक पुच्छी क्यों होता है बोले तो टेल क्यों होता है पुच्छी। देखो फोबिया मतलब होता है डर, ठीक है, डर लगेगा तो पूंछ फैला के भागोगे तुम, ठीक है। और जब गंगा नहाने जाते हो तो डुबकी लगाते हो माथे से ना, तो माथा तुम्हारा क्या है, पानी को प्यार कर रहा है, पानी से मोहब्बत कर रहा है, हाइड्रोफिलिक फील कर रहा है भाई। और फील क्या होता है, लव को तुम फील करते हो, तो लव को फील करते हो तो हाइड्रोफिलिक यानी हाइड्रो बोले तो पानी को तुम फील कर रहे हो। पानी को तुम किससे फील करते हो, गंगा जी में, सर से ना, तो इसलिए हेड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। थोड़ा सा कहानी बनाना पड़ता है, ओके। मैं बुकिश लैंग्वेज में ज़्यादा अथी नहीं हो पाता हूँ, कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। जैसे एनोड मड है, अब ये जरूरी थोड़ी है याद करें किधर जमेगा, कैथोड की तरफ जमेगा कि एनोड की तरफ जमेगा, जमेगा मतलब सेटल डाउन होगा। एनोड मड है भाई, एनोड का मड है, तो एनोड की तरफ। कैटायन एनायन, इसमें तो मस्त ट्रिक है, किसी का वीडियो देखे थे। कैटायन में टी आता है तो टी है प्लस लाइक स्ट्रक्चर, तो कैटायन हो जाएगा प्लस। और कैटायन का उल्टा होगा कैथोड, यानी कैथोड पे हो जाएगा माइनस चार्ज। एनायन कैटायन का उल्टा प्लस, ठीक, क्योंकि कैटायन प्लस था तो एनायन माइनस हो जाएगा, ठीक, तो एनोड क्या हो जाएगा प्लस। तो समथिंग यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी, ओके। स्टोरी जब क्रिएट कर लेते हो तो इट बिकम्स इजी फॉर यू। अब जैसे लेंस में बड़ा दिक्कत होता है कि भाई किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव, इसमें स्टोरी काम नहीं आती, इसमें काम आती है विजुअलाइजेशन। भाई साहब कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर का जैसा नेचर होगा वही नेचर होगा कॉनकेव लेंस का। कैसे, क्योंकि कॉनकेव लेंस का भी जो फोकल लेंथ देखोगे तो इधर होता है, बोले तो निगेटिव होता है फोकल लेंथ, और कॉनकेव मिरर का भी निगेटिव होता है। तो मिरर से याद कर लो कि फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और उसको अप्लाई कर सकते हो तुम लेंस में। एक चीज मस्तर बताए थे कि जैसे लेंस होता है ना, लेंस एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है, ओके। मतलब एक होता है कॉन्वेक्स एक होता है कॉनकेव, मतलब आई एम नॉट एबल टू क्रिएट दैट जो होता है, ओके। तो ही टोल्ड मी कि लाइट जो रेज होगी वो उधर बेंड करेगी जिधर मोटा होगा। जैसे देखो ये है, इधर से पार्टिकल आता है, किधर बेंड होता है ऐसे, क्यों, क्योंकि बीच में मोटा है, तो बीच में मोटा है तो ऐसे बेंड होता है, ओके। अब इसके केस में देखो, इसके केस में क्या है, इसके केस में है ऊपर की तरफ मोटा है या नीचे की तरफ मोटा है, ठीक है। तो किधर बेंड होगा, ऊपर की तरफ, क्यों, क्योंकि भाई ऊपर मोटा है। सो कुछ चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं। अब देखो एक बड़ा कन्फ्यूज़न था कि आई में, ओके, आँख में, भाई आँख रिलैक्स होगा तब फोकल लेंथ बढ़ेगा कि आँख आँख कॉन्ट्रैक्ट होगा तब फोकल लेंथ बढ़ेगा। तो इसमें थोड़ा विजुअलाइज करो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या होता है। आँख जब रिलैक्स करता होगा मजा मारता होगा, ठीक है, रिलैक्स कर रहा है, उसके मसल सिलियरी मसल क्या हुआ, रिलैक्स हो गया, ठीक है, तो मतलब आराम कर रहा है ना भाई। आराम कैसे करता होगा वो लोग को ड्यूटी क्या होता होगा, मतलब अब काम है भाई अब आराम है, उसके लिए क्या होता होगा, सिलियरी मसल यो, बीच में समझो लेंस है, ओके, यो, तो बीच में जब लेंस है तो ऐसे हो रहा है, इसको रिलैक्स कहेंगे क्या भाई, काम करना पड़ रहा है उसको, उसको लेंस को क्लोज लाना पड़ रहा है। लेंस के जब क्लोज आएंगे एंड तो लेंस मोटा हो जाएगा, जब लेंस मोटा हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा। कोई आदमी मोटा हो गया तो उसका पावर बढ़ गया ना, पावर जैसे ही बढ़ा फोकल लेंथ घट गया। अब लेंस रिलैक्स कैसे, सॉरी सिलियरी मसल कैसे रिलैक्स हुआ, मतलब जो एंड में था अपना मसल आ रहा, अब जैसे ही ऐसे होगा तो लेंस हो गया पुचू, मतलब लंबा हो गया लेंस, लेंस लंबा हो गया यानी पतला हो गया, पतला हो गया यानी पावर उसका घट गया, और जब पावर घट गया तो फोकल लेंथ बढ़ गया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया सबको दिक्कत, भाई साहब मस्त हमको आया एक आइडिया, ठीक है, मायोपिया मेरे ओपिया, ओके, यू हैव टू क्रिएट समथिंग। मैं देखो बहुत सारा डाउट तुम लोग का अभी इस वीडियो में सॉल्व कर पाऊंगा, आई थिंक सो। मायोपिया मेरे ओ पिया, तुम मेरे पिया हो मेरे पिया हो, पिया मतलब समझते हो,
द पर्सन whom you love. ओके, who you love, नहीं whom you love. ओके, इंग्लिश का एग्जाम खत्म हो गया, चलो बाहर में जाए. ओके, तो मायोपिया, मेरे ओ पिया. पिया तुम्हारे नज़दीक रहेंगे या दूर? जो भी तुम्हारे पिया हैं वो नज़दीक रहेंगे ना. नज़दीक रहेंगे यानी तुम नज़दीक देख पाओगे अपने पिया को. यानी मायोपिया में तुमको कब कहाँ दिखेगा? नज़दीक दिखेगा. हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मतलब क्या होता है? बंदा बहुत हाइपर है. हाइपरमेट्रोपिया, मेरे पिया हाइपर हो गए, गुस्सा गए भैया. पिया को कुछ बोल दिए, गुस्सा गए. मेट्रो पकड़ लिए, मतलब इतना गुस्सा कि मेट्रो पकड़ लिए. मेरे पिया हाइपर हो गए, मेट्रो पकड़ लिए और दूर चले गए. मेट्रो पकड़े हैं दूर जाने के लिए, क्लोज आने के लिए, तो मेट्रो पकड़े नहीं होंगे. हाइपर हो गए. अब हाइपर हो गए तो हमको दूर दिख रहे हैं. मेरे पिया दूर जा रहे हैं. ओके, तो दीज आर समथिंग, मतलब कुछ फनी क्रिएट करो. इफ़ यू कांट देन कोई ऐसा पकड़ो जो एक ना एक होता है जो कुछ भी करता है. ओके, जैसे एक टकाटक में ट्रांस फैट रहता है. ओके, टकाटक खाने से ट्रांस फैट रहता है उसके अंदर. तो मेरा फ्रेंड मुझसे मांग रहा था कि भाई टकाटक ला दे. पैसा वही देता बट मेरे को लाने का कोढ़ियापन. सो आई सेड भाई मत खा, भाई साहब इसमें मत खा भाई. कहता है क्यों भाई? ट्रांस फैट होता है. फिर पूछ दिया उसने क्या होता है ट्रांस फैट. मैंने इसका कोर्स नहीं किया था भाई, मैं तो ट्रांस फैट होता है इतना पता था मेरे को. अब कुछ तो बोलना था ना. मैंने बोला भाई ट्रांस फैट होता है, खाएगा ट्रांसजेंडर बन जाएगा. सो एक जोक बन गया ना. तो ये मस्त होता है. ठीक है, यही सब है. एंड भाई सब 11 मिनट 54 से बहुत बड़ा नहीं हो गया वीडियो. और भाई ये ईस्ट, ईस्ट जो ग्लूकोज में इनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक. ईस्ट का क्या है भाई? सिंपल है, उसका सिंपल है. अगर देसी भाषा में बोलूं तो ग्लूकोज खाता है, अल्कोहल हगता है. ही ईट्स ग्लूकोज एंड दैट्स इट. यही है. थोड़ा बायो भी है ना. बायो मेरे को तनी भी पसंद नहीं था. जब मैंने स्टार्ट किया ना लाइन बाय लाइन स्टडी, दैट वाज इनसेन. लेकिन हाँ, मैं 10th के बाद बायो नहीं लेने वाला. और ये तो मस्ती है. ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है भाई साहब? पसीना चल रहा है, पैर का पसीना चल रहा है. ठीक है, पैर का पसीना चल रहा है. पैर का पसीना कब से कौन चलाएगा? धूप चलाएगा. उस पसीना से क्या होगा? पानी ऊपर जाएगा. सो बायो है, थोड़ा रटने वाला मोस्ट ऑफ द थिंग है, बट यू कैन गेट इट. हाँ, मैं ये नहीं एडवाइस दे रहा कि भाई अभी तुम एनसीईआरटी रीड करो. मैं ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी रीड करने से फ़ायदा क्या होता है. अगर फ्यूचर में जाओ तो एनसीईआरटी रीड मस्ट करना. और है भाई, मस्त मस्त चीज़ है. जैसे देखो, कौन सा लेंस मायोपिया में यूज़ होगा, कौन सा हाइपरमेट्रोपिया में यूज़ होगा. सिंपल है, सिंपल है. ये अगर मैं समझा सब पाऊंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा. मायोपिया, ठीक है. मायोपिया मेरे को दिख रहा है कब? तुम देखोगे मायोपिया में रेटिना से पहले अथी हो जाता है, इमेज फॉर्मेशन हो जाता है. इतना तुमको याद रखना है, ठीक. रेटिना से पहले हो जाता है. सिंपल है. मैंने बोला था ना, मेरे ओपिया. ओ हो, गिर रहा था, गिर रहा था. कौन सा? माय ओपिया, मेरे ओपिया. मेरे ओपिया यानी नज़दीक, तो रेटिना से नज़दीक इमेज बन जाता है, ठीक. तुम नज़दीक इमेज भी देखते हो, और नज़दीक यानी रेटिना से नज़दीक, रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, यानी रेटिना पे नहीं बनता. सिंपल है. मैं कैसे समझाऊं? अगर कोई देख रहा है यहाँ तक वीडियो, देखो ये है, ठीक है. ये एक जो लेंस है हमारे आँखों में, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे आँखों में, ये बात याद रखना. अब रेज ऐसे गई, समझ लेना. यहाँ पे एक लेंस है, ठीक है. यहाँ पे एक लेंस इमेजिन करो. इधर से रेज गई, मतलब पैरेलल रेज, ठीक. गॉट इट? यहाँ से गई. कोई बच्चा बहुत बदमाश है, ठीक है. कोई बच्चा बहुत बदमाश है, उसको समेटने में, उसको सुधारने में टीचर को क्या लगेगा? ज़्यादा पावर लगेगा, ठीक है. टीचर को ज़्यादा मोटा होना पड़ेगा. लेंस
एज ए टीचर, ठीक। और जो पैरेलल रेज जा रही हैं वो बच्चे की शैतानी। अब देखो पैरेलल रेज यानी ऐसे जा रही होंगी तो ज़्यादा प्रेशर नहीं, पैरेलल रेज ऐसे जा रही होंगी और एक पॉइंट से जब रेज आती हैं तो ऐसे निकल के आती हैं, ऐसे, समझ गए। तो पैरेलल रेज को कन्वर्ज करना इजी होता है लेंस के लिए, समझ आएगी। अब देखो पैरेलल है तो उसको सिर्फ यहाँ लाना है। अब ऐसे जा रहा है, बच्चा पहले से तिरछा पैदा हुआ है, मतलब समझ रहे हो, खच्चर एकदम बिगड़ा है। तुमको ये बात पता होना चाहिए, मैं ऐसे करके सब बोल रहा हूँ, सब बात पता होना चाहिए नहीं। देखो अब नजदीक नजदीक ऑब्जेक्ट जब तुम देखते हो ना तो तुम ऐसे देखते हो, तो उस पॉइंट से ऐसे रेज आती है, ऐसे, ठीक है। लेकिन जब तुम दूर देखते हो यू लुक लाइक दिस, तो रेज जो आती हैं ऐसे आती है, ठीक है, ऐसे, इट लुक्स लाइक पैरेलल आ रही है। तो जब पैरेलल आती हैं तो लेंस के लिए इजी हो जाता है उसको कन्वर्ज करना। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, लेंस पावर उसका बढ़ गया है, ठीक है, पावर बढ़ गया है, तब तो मायोपिया सॉरी रेटिना से पहले कर रहा है। मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, आई थिंक मेरे को फील हो जाता है। आई थिंक अगर मैं बोर्ड पर रहता तो ठीक है, बट कोई ना, ठीक है, इस चीज़ को छोड़ते हैं। मैं यही कह रहा था कि भाई एनसीईआरटी अच्छी चीज़ है, यू कैन टेक इट्स हेल्प अगर बेहतर करना है तो। और तुम ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो अपने वीडियोस को, जैसे तुमने कुछ पढ़ा, ओके, एंड यू थिंक यू हैव ए कॉन्फिडेंट, तुम ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो, तुमको पब्लिक करना ज़रूरी नहीं है। मेरे जितने वीडियो पब्लिक हैं उससे ज़्यादा मैंने प्राइवेट रिकॉर्ड करके रखे हैं, ओके। तो यही होता है, प्राइवेट क्यों वीडियो रखते हो, प्राइवेट इसलिए मैं रखता हूँ कि भाई रिश्तेदार ना देख ले। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे एक मैं कहानी का जिक्र करूँगा इंग्लिश का। मेरी प्यारी किट्टी थी ना एने फ्रैंक की, ओके, उसकी डायरी का नाम, तो दीज वीडियोज आर लाइक माई डायरी। तो आई नेवर फेल्ट कि आई एम रिकॉर्डिंग इन दिस कैमरा, आई फेल्ट कि आई एम शेयरिंग विद दिस कैमरा माई सेल्फ, ओके। थोड़ा ज़्यादा नहीं, मतलब भाव खा रहे हैं, ज़्यादा नहीं उड़ रहे हैं, चलो ज़्यादा नहीं उड़ते, थोड़ा साइंस पढ़ लेते हैं। और वीडियो बनाने का बहुत फ़ायदा होता है कि यू गेट टू नो व्हाट यू नो एंड यू गेट टू नो व्हाट यू कैन टेल अदर पीपल। जैसे मैं यहाँ हाइपरमेट्रोपिया हम अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आई विल रिसर्च ओवर इट, ठीक है। तैयारी करो, मस्त रहो, डांस करो अगर स्ट्रेस में हो तो, दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन। एंड एक भाई ने लिखा कि क्वालिटी इसकी बड़ी गंदी है लेकिन इसका वीडियो मस्त है। भाई उसने क्या देखा आई डोंट नो, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। क्वालिटी मैं बना सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, बट एग्ज़ाम टाइम है भाई, ऐसा कुछ नहीं करना। मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खाते रहो, पीते रहो और जीते रहो जीते रहो पुत्र।